और स्वकर्म का निर्वहन के साथ साथ जिनके प्रभाव से मधुकैटभ आदि दानवीय शक्तियों का उन्मूलन परमात्मा करते हैं, वे समस्त संसार के बंधनों के मुक्त करने वाली, बंधनों के बंधनों को भी मुक्त करने वाली एवं मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या स्वरूपा समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों तक जो इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करता है या उनके चरित्रों का श्रवण करता है, तो इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। भोग और मोक्ष तो दूर की बात है, देवी भगवती की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर महाभाग वसुदेव जी ने देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए कहा कि देवर्षि, जब आपने भगवती अंबिका की महिमा हमें बताई तो मुझे भी एक प्रसंग याद आया। तब वसुदेव जी ने भी श्रीमद् देवी भागवत में देवी महिमा का वर्णन किया और बताया कि पूर्व काल में जब पापी कंस ने मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया, मैं कारागार में बंद था, तब मेरी भार्या देवकी अत्यधिक शोक संतप्त हो गई। मैं भी चिंतित था। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और अपना दुख उनसे व्यक्त किया। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हें एक साधन बता रहा हूं। भगवती दुर्गा अपने भक्तों का सदा सर्वदा कल्याण करती हैं और यदि उनकी आराधना करोगे तो तुम्हारा भी वसुदेव कल्याण होगा, क्योंकि भगवती दुर्गा की आराधना उपासना करने वाले के लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जब गर्गाचार्य जी ने इस प्रकार वसुदेव जी से कहा तो वसुदेव जी कहते, मैं प्रसन्न चित्त हो गया, लेकिन मैंने निवेदन किया कि मैं तो कंस की कारागार में बंदी हूं, मैं तपस्या उनकी आराधना कैसे कर सकता हूं, अतः मेरे निमित्त आप ही ये कार्य कर दें। ऐसा वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, क्योंकि आप गुरु सदृश हैं और आपकी महती कृपा से हमारा उद्धार हो सकता है। मैं बंदी गृह में हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं भगवती को प्रसन्न कर सकूं। वसुदेव जी कहते, जब मैंने इस प्रकार का निवेदन किया तब गर्गाचार्य जी ने ब्राह्मणों को साथ लेकर के और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के भगवती दुर्गा देवी की मेरे निमित्त आराधना की और जब समस्त प्रकार से आराधना सफल हो गई तब वाणी के रूप में भगवती देवी अंबिका ने स्वयं प्रकट होकर के आकाशवाणी के माध्यम से बताया कि गर्गाचार्य, जिसके निमित्त तुम ये साधना कर रहे हो, तुम्हारी साधना सफल हो गई और तुम्हारे कार्य की अब पूर्ण सिद्धि हो जाएगी। तब भगवती देवी कहती हैं, समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी का भार नाश करने के लिए
अब वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान विष्णु ही प्रकट होंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर के गोकुल में जाएं और वहां मैं अपनी अंश शक्ति के माध्यम से अवतार लेकर के आऊंगी, मैं कन्या के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। जब कंस मारने का प्रयास करेगा, उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करेगी और विंध्याचल पर्वत पर चली जाएगी और वहां रह करके निरंतर इस जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार आकाशवाणी से देवी की अनुकूल बात सुन करके गर्गाचार्य जी प्रसन्न हुए और गर्गाचार्य जी ने यह संपूर्ण वृतांत वसुदेव जी महाराज को सुनाया। कहने का अभिप्राय कि भगवती देवी की उपासना नवरात्रि के समय में अनंत गुना फल देती है। संतान की प्राप्ति के लिए उपासना श्रेयस्कर है। पिता से दूर हुए पुत्र को की प्राप्ति के लिए ये उपासना अत्यधिक महत्व रखती है। वसुदेव जी महाराज ने 9 दिन इस पवित्र पुराण की कथा का श्रवण किया। प्रभाव ये रहा कि उनका पुत्र जामवंत से युद्ध करते हुए विजयी हुआ। तो एक चिंतन उभर के आता है कि यदि संतान की वृद्धि के निमित्त भी कोई पिता नवरात्रि में देवी की महिमा का गायन करता है, भगवती दुर्गा की उपासना करता है, तो पिता के कष्ट के साथ साथ उसके पुत्र के जीवन की भी वृद्धि होती है। मैं आप सभी सुधी जनों से निवेदन करूंगा कि मनुष्य नवरात्रि के पावन पर्व में निष्कपट भक्ति से, शुद्ध हृदय से, कलंक नाशक भगवती दुर्गा की उपासना जरूर करें, क्योंकि यह उपासना निश्चित ही परम तत्व की प्राप्ति का एक सफल साधन बनती है। वसुदेव जी ने इसी उपासना के माध्यम से अपने जीवन की विसंगति जो भगवान कृष्ण के प्रति उनके मन में थी उसको दूर किया। संतान की प्राप्ति जिस मां को नहीं हो रही हो, वो भगवती मां की उपासना करे, उसे भी लाभ होगा। लोपा मुद्रा और महर्षि अगस्त एक बार कार्तिकेय जी के पास गए और कार्तिकेय जी से जब उन्होंने दान, तीर्थ, व्रत, महात्मा इन सब की चर्चा की, उसमें भी कहा कि भगवती की शक्ति अमोघ है। जो भक्तजन श्रद्धा से नवरात्रि में भगवती देवी की उपासना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं एवं देवी भागवत का नित्य पाठ करते हैं, भगवती की असीम कृपा ऐसे भक्तों को प्राप्त होती है। मां निश्चित ही ममता का रूप होती है, अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य की वृष्टि करती है। मैंने नवरात्रि के पावन पर्व को जानते हुए आप तक यह चर्चा पहुंचाने का एक प्रयास किया।
आशा है कि आप निश्चित ही श्रवण करेंगे और आप सबके आशीर्वाद से हमें आगे भी वीडियो बनाने का संबल प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बारंबार नमन करते हुए भगवती देवी की उपासना के प्रति आपसे आग्रह करता हूं कि जरूर भगवती की उपासना करें। हमारे सनातन धर्म में समय के साथ उपासना का बड़ा महत्व है, इसलिए सामयिक उपासना भी मानव के जीवन को परिवर्तित करती है। एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार, एक अच्छा अंतःकरण, एक अच्छा मन बनाने के लिए भगवती की शरण में 9 दिन तक हम लोग उपस्थित रहें। मैं बारंबार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रि के पावन पर्व की। और हमारा जो सनातन धर्म कहता है कि हमारा 9 वर्ष कल से प्रारंभ हो रहा है, ये सबके लिए मंगलमय हो। हम सब परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए और शक्ति की प्राप्ति के लिए साधन करते रहें, साधना करते रहें और सांसारिक क्रम जो चल रहा है इसमें भी सात्विक जीवन व्यतीत करते रहें। जय श्री सीताराम, जय श्री राम।